बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बात चल रही थी जन्नत में जाने वाले लोग कौन लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और जो अमल करेंगे जो शरीयत से साबित है, अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह से कभी उम्मीद है कि वो लोग जन्नत में जाएंगे। और मैंने बहुत सारे चीज़ें मैंने बताया था कुरान और हदीस की रोशनी में। नबी, शहीद, सिद्दीक, पैदा होते ही फौत होने वाला बच्चा और अल्लाह की रिदा के लिए अपने भाई से मुलाकात करने वाला जन्नत में जाएगा। नबी, शहीद, सिद्दीक, पैदा होते ही फौत होने वाला बच्चा यानी पैदा हुआ और इंतकाल कर गया, और अल्लाह की रिदा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने भाई से कोई अगर मुलाकात करता है वो जन्नत में जाएगा। इसी तरह अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चों को जन्म देने की तकलीफ उठाने वाली और अपने शौहर के जुल्म पर सब्र करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। शौहर बहुत जुल्म करता है, औरत सब्र करती है, वो जन्नत में जाएगी। कोई ऐसी मिसाल है कि जिसके शौहर ने बहुत जुल्म किया हो? आसिया फिरौन की बीवी, आसिया फिरौन की बीवी, उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ताला ने उनके बदले में अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाले मर्दों के बारे में ना बताऊं? सुनो, नबी जन्नती हैं, शहीद जन्नती है, सिद्दीक जन्नती है, पैदा होते ही फौत होने वाला बच्चा जन्नती है, दूर दराज से अपने भाई को महज अल्लाह की रजा के लिए मिलने वाला जन्नती है। क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों के बारे में ना बताऊं? अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चों को जन्म देने यानी तकलीफ उठाने वाली, और वो नेक औरत जिसका शौहर उस पर जुल्म करे तो कहे मेरा हाथ तेरे हाथ में है, मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगी जब तक तू राजी ना हो जाए। यानी अपनी शौहर को खुश करने के लिए वो जुल्म को क्या करती है? बर्दाश्त करती है। वो औरत जन्नत में जाएगी। तबरानी की हसन रवायत है। इससे क्या साबित हुआ कि नबी, सिद्दीक और अल्लाह की रजा के लिए अपने भाई से मिलना, और औरतों में खासकर जो अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, बच्चे जो ज्यादा बच्चे को जन्म देने वाली औरत, और जिसका शौहर जुल्म करता हो और औरत सब्र करती हो, वो औरत क्या है? जन्नत में जाएगी। शरीयत की हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम जानने वाला यानी उन पर अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। मतलब क्या है? जिस चीज़ को इस्लाम ने हलाल किया है उसको हलाल जानता है वो, और जिस चीज़ को शरीयत ने हराम करार दिया है उसको हराम जानता है। और प्लस यह है कि हलाल चीज़ को अपनाता है और हराम चीज़ से वो दूर होता है। ऐसा शख्स भी जन्नत में जाएगा। सही मुस्लिम की रवायत है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं फर्ज नमाजें अदा करूं, रमजान के रोजे रखूं, हलाल करदा चीजों को हलाल जानूं और हराम करदा चीजों को हराम जानूं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कुछ ना करूं, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। कितनी चीज हैं? नमाज अदा करना, रोजा रखना, हलाल करदा चीजों को हलाल जानना और हराम करदा चीजों को हराम जानना। 3 चीज अगर कोई इंसान करता है तो वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन ये 3 चीज अगर कोई करेगा, इन 3 चीज को अपनाने से बाकी बहुत सारे गुनाहों से वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा।
जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या कर दिया, जन्नती करा दिया। अब कोई अगर इंसान नमाज पढ़े, सच्चे दिल से नमाज पढ़े, क्या वो बेहयाई और बुराई का काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की आयत है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई चीजों से रोक देती है, नहीं रोक देती है। और अगर कोई नमाज पढ़े और बेहयाई और बुराई का काम करे तो इसका मतलब अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि सही मानों में हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि कुरान झूठा नहीं हो सकता है। अगर वो नमाज पढ़ेगा वाकई मानों में, अगर वो सही तौर पर नमाज पढ़ेगा, वो हर बेहयाई और बुराई चीजों से वो बच जाएगा। और अगर वो बच नहीं रहा है तो अपनी नमाज की इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कहाँ गलती हो रही है नमाज में, कि जिसकी वजह से हम नमाज भी पढ़ें और बेहयाई बुराई के कामों में लगे हुए हैं। 2 नाबालिग बच्चों के फौत होने पर सब्र करने वाले वालिदैन जन्नत में जाएंगे। 2 नाबालिग बच्चे, किसी के 2 नाबालिग बच्चे अगर इंतकाल कर जाए और उस पर वो सब्र करे, कौन सब्र करे? उनके माँ बाप अगर सब्र करते हैं वो जन्नत में जाएंगे। मेरे 5 भाई नाबालिग इंतकाल किए हैं। कितने? 5 नाबालिग और 1 बालिग, 6 भाई का इंतकाल हुआ मेरा, अपना भाई का। हम लोग 9 भाई थे, 3 भाई अभी हम लोग हैं, 6 भाई का इंतकाल हुआ, जिसमें से 5 नाबालिग था और 1 बालिग। अब बताओ उस यानी मेरी मम्मी ने किस तरह सब्र किया होगा। तो यहां तो 2 नाबालिग बच्चों की फौत होने पर सब्र करने वाले वालिदैन जो होंगे वो जन्नत में जाएंगे। सही मुस्लिम की रवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों से फरमाया, तुम में से जिसके 3 बच्चे फौत हो जाएं वो अल्लाह की रजा के लिए सब्र करे तो जन्नत में जाएगी। एक औरत ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर 2 बच्चे मरे तो उसके लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर 2 मरे तब भी यही सवाब है, तब भी यही सवाब है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। हर नमाज के बाद पढ़ने वाला यानी आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। नसई, इब्न हिब्बान और तबरानी की सही रवायत है और इसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर बयान किया है। इस हदीस को क्या है अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी उसे मौत के सिवा कोई चीज जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। यानी मरा और वो जन्नत में दाखिल हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से वजीफा करने वाला जन्नत में जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इब्ने माजा की सही रवायत है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में आगाह ना करूं? जन्नत के खजानों में से एक खजाना के बारे में आगाह ना करूं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर आगाह फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी तर्जुमा क्या है? नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है। यानी अगर हम नेकी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला चाह रहा है तब हम नेकी कर रहे हैं, और बुराई से बच रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें बचा रहा है तभी हम बुराई से बच रहे हैं। समझ में आया? तो इसका वजीफा करना चाहिए इंसान को, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही का वजीफा करने वाला जन्नत में जाएगा। सुनन तिर्मिज़ी की सही रवायत है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, असमत वाला अल्लाह अपनी हम्द के साथ पाक है, कहा उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगाया जाता है।
खजूर का एक दरख्त लगाया जाता है। और इसी तरह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही या सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसकी भी बहुत फजीलत है। ये जो शख्स अपने माल की वजह से बेगुनाह कत्ल किया वो जन्नत में जाएगा। जो शख्स अपनी माल की वजह से, यानी कोई चोर दाखिल हुआ, अपनी माल की हिफाजत किया उसने, किसने? जो घर में है, और चोर ने उसे मार दिया या कोई डकैत ने उसे मार दिया, तो वो कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? अकीदा सही होना चाहिए, अकीदा सही होना चाहिए और इस्लामी तालीमात पर पाबंद होना चाहिए। वरना आमतौर पर कोई नमाज पढ़ता ही नहीं है, उसको कोई मार दे तो उसकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। हाँ, अल्लाह की मशीयत के ऊपर है। अल्लाह ताला अपने बंदे को चाहे तो जन्नत में दाखिल कर दे, चाहे जहन्नम में दाखिल कर दे, चाहे तो उसके गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन वारंटी गारंटी नहीं है इसका। जो यहां पर कहा है ना कि जो शख्स अपने माल की वजह से बेगुनाह कत्ल किया वो जन्नत में जाएगा, यहाँ वारंटी गारंटी है, एकदम गारंटी है कि जो शख्स सही मानों में अपनी माल की वजह से बेगुनाह कत्ल कर दिया, लेकिन अगर उसका अकीदा सही होगा और इस्लामी शरीयत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी करने वाला होगा, वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। सुनन नसई की सही रवायत है कि हैरा अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुल्म के साथ अपने माल की वजह से कत्ल किया गया उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। जिस औरत ने हमले साबित होने पर सब्र किया वो जन्नत में जाएगा। जिसका हमल था गिर गया, वो अगर सब्र करेगी तो वो जन्नत में जाएगी। इब्ने माजा की सही रवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, साक़ितुल हमल बच्चा अपनी माँ को उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा, बशर्ते कि उसने सवाब की नीयत से सब्र किया हुआ। लेकिन यहाँ कोई सब्र करता है नहीं? चीखना चिल्लाना, ये करना वो करना, दुहाई देना। अल्लाह ही को कुछ औरतें तो इतने आगे बढ़ जाती है कि अल्लाह ही ताला को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू कर देती है। तो सब्र करना कहाँ हुआ यहाँ? तो अगर कोई सवाब की नीयत से सब्र करता है तो वो बच्चा अपनी माँ को उंगली पकड़ करके कहाँ ले जाएगा? जन्नत में ले जाएगा। इब्ने माया की सही रवायत है। हक के मुताबिक फैसला करने वाला काजी जन्नत में जाएगा। हक के मुताबिक फैसला करने वाला काजी, काजी किसे कहते हैं? फैसला करने वाला, जो फैसला करते हैं, जन्नत में जाएगा। अब वो फैसला करता है बिल्कुल इस्लामी शरीयत के मुताबिक। यहाँ अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देखता है कि मेरे रिश्तेदार है तो चलो कुछ हम उसको सपोर्ट दे दें ना। अगर वो उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो गुनाहगार है तो उसको फैसला उसी के खिलाफ करेगा। तो वो काजी जो इंसाफ करने वाला हो। हाकिम की सही रवायत है कि हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कादी जहन्नम में जाएंगे, दो कादी जहन्नम में जाएंगे और एक कादी जन्नत में। दो कादी जहन्नम में जाएंगे और एक कादी जन्नत में। वो कादी जिसने हक पहचाना और उसके मुताबिक फैसला किया वो जन्नत में जाएगा। यानी दो लोग अपना मामला लेकर के आए, दोनों ने अपना मामला बयान किया और हक को पहचान लिया उसने कि हाँ हक इसके पास है, ये जालिम है और ये मजलूम है, और उसी के मुताबिक हक के मुताबिक उसने फैसला किया तो वो जन्नत में जाएगा। और वो कादी जिसने हक पहचाना और जानते बूझते जुल्म किया, यानी फैसला हक के खिलाफ किया, पहचान लिया कि हक पर कौन है, ये आदमी है, लेकिन उसके उल्टा उसने क्या किया, फैसला दिया हक को पहचानने के बावजूद, तो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। और वो कादी जिसने इल्म तहकीक यानी इल्म तहकीक के बगैर फैसला किया, दोनों जहन्नम में जाएंगे। एक कादी कोई तहकीक नहीं किया, बस फैसला कर दिया, अगरचे उसका तुक्का लग जाए, कुछ सुना नहीं, बस बगैर तहकीक किए वगैरह उसने फैसला दे दिया, चलो इसको जगह क्या कर दो, बंद कर दो, जेल में बंद कर दो, इसको छोड़ दो।
ये ऐसा कौन करता है? कौन करता है जी? देखेंगे हमारे रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और उसके मुकाबिल में ऐसा शख्स है जिसको हम नहीं जानते, तो दोनों मामला लेकर क्या है, तो उसने क्या किया, चलो इसको जेल में डाल दो और इसको छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा भाई है ना, ये मेरे रिश्तेदार है। तो बगैर समाअत के, बगैर किसी बात को सुने हुए उसने फैसला कर दिया, बगैर किसी तहकीक के उसने फैसला कर दिया, तो वो जहन्नम में जाएगा। किसी मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करने वाला जन्नत में जाएगा। क्या मतलब समझ में आया? जैसे मान लो कोई यहां पर मेरे सामने है, ठीक है, मान लो यहां अब्दुल्ला है मेरे सामने, ठीक है, मान लो ये अब्दुल्ला है, और ये मैं अब्दुल्ला के बारे में खूब अनाप शनाप बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई तीसरा आता है अल्लाह का बंदा और इसका दिफा करता है। किसका दिफा करता है? अब्दुल्ला का, कि नहीं ये अच्छा बंदा है, ये है, वो है, मेरे सामने इसका दिफा करता है, तो ये शख्स कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। अभी मैंने बताया कि दिफा करने वाला जन्नत में जाएगा। इसका दिफा कर रहा है ना, अपने भाई के क्या कर रहा है? दिफा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा भाई इस तरह नहीं है, जो इसके बारे में बयान किया जा रहा है वो गलत है। और यहाँ तो बयान के हाँ पे हाँ मिलाया जा रहा है, सामने में किसी की बुराई हो रही है तो हाँ बिल्कुल ऐसा होगा ही, चोर है, सही माना में चोर है, मेरे घर में भी वो आगे बढ़कर के मेरे घर में भी चोरी करने के लिए घुस गया था, पता नहीं। तो यहाँ तो सपोर्ट है तो और हाँ में हाँ मिलाते हैं, दिफा कहाँ करते हैं? मुस्नद अहमद की सही रवायत है, कहरा अस्मा बिनते यजीद रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भाई की अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत से बुराई को दूर किया, अल्लाह पर उसका हक है कि वो उसे आग से आजाद कर दे। अल्लाह ताला उसको क्या कर दे? आग से आजाद कर दे। किसी से सवाल न करने वाला जन्नत में जाएगा। बेचारा परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी को दूसरे के सामने बयान नहीं करता है, किसी से सवाल नहीं करता है, वो शख्स भी जन्नत में जाएगा बशर्ते कि उसने सब्र किया हो। अबू दाऊद की सही रवायत है, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस बात की जमानत दे कि वो किसी से सवाल नहीं करेगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी है, जन्नत की जमानत दी है ऐसे शख्स के बारे में जिसने किसी से सवाल ना किया हो। यहाँ तो कुछ भी होता है, कुछ परेशान होते हैं तो हम दूसरे से के सामने हाथ फैला देते हैं। गुस्सा पीने वाला जन्नत में जाएगा, गुस्सा पीने वाला जन्नत में जाएगा। और यही गुस्सा तो इंसान काबू नहीं कर पाता है। गुस्से को कोई काबू कर पाता है जी? जब गुस्सा आता है, उसने एक गाली दी, हम 5 गाली दे देंगे, उसने एक झापड़ मारा, हम तो 2 झापड़ लगा देंगे, है ना जी। और गुस्सा आता है तो इंसान के चेहरे से ही पता लग जाता है कि गुस्से में बात कर रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो नहीं किया था। चेहरे का देख करके ही, चेहरे को देख करके ही पता चल जाता है कि इंसान क्या कर रहा है, गुस्से में बातें कर रहा है। अगर कोई इंसान नॉर्मली बात करे तो लगेगा हाँ बिल्कुल इसको गुस्सा नहीं है, लेकिन गुस्सा उसके चेहरे से पूरा झलक जाता है। बात करने से और चेहरा जिस तरह ऊंचा नीचा करते रहता है, भौं को एकदम बिल्कुल बढ़ा करके चढ़ा करके इस तरह बयान करता है, तो उससे लग जाता है कि वो क्या है, गुस्से में है वो इंसान। तबरानी की सही रवायत है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना कर, तेरे लिए जन्नत है, गुस्सा ना कर, तेरे लिए जन्नत है। और एक सहाबी रसूल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी था कि मुझे कुछ वसीयत कीजिए,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार कहा, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। इसका मतलब क्या है? गुस्से में बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती है। गुस्से में क्या होती है जी? बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती है। शुरुआत छोटी चीज से होती है, गुस्से में होता है ना जी, गुस्से में होता है ना, फिर धीरे 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 ये चिंगारी बढ़ती जाती है और इसके बाद ऐसा बम धमाका होता है कि फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। और शैतान यही चाहता है कि गुस्सा दिला करके तुम्हारे अमन और सुकून को तबाह व बर्बाद कर दे। सुबह और फजर की नमाज बाकायदगी से बाजमात अदा करने वाला जन्नत में जाएगा। जो सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा। सही मुस्लिम की रवायत है कि हज़रत अबू बकर बिन अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हुआ। क्या हुआ? ज़ुहर से कबल 4 रकात सुन्नत पर मुदावमत करने वाला, इख्तियार करने वाला जन्नत में जाएगा। ज़ुहर की नमाज 4 रकात फर्ज है, लेकिन उससे पहले 4 रकात सुन्नत है, और उसके बाद 4 रकात फर्ज के बाद 2 रकात फिर सुन्नत है। तो यहाँ बात कही जा रही है कि 4 रकात फर्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत पढ़ता है, अगर हमेशा पढ़ता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया है। क्या बात है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़ुहर से पहले 4 रकात अदा की, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे। उस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे। जब आग ही हराम कर देंगे तो कहाँ जाएगा वो बंदा? जन्नत में जाएगा। तिरमिज़ी की सही रवायत है। मुसलसल 40 रोज तक, लगातार 40 रोज तक तकबीर उला के साथ 5 नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। तकबीर उला मतलब मस्जिद में नमाज के लिए इकामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत कही जाती है, ये मर्दों के लिए। और अगर औरतें जाना चाहती है तो बिल्कुल, अगर इंतजाम है तो मस्जिद में। तो मुसलसल 40 रोज तक तकबीर उला के साथ 5 नमाजें पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। 5 नमाज, यानी तकबीर उला उसका नहीं छूट रहा है, पहले ही पहुंच गया है मस्जिद में, पहले ही पहुंच गया। और 40 रोज तक उसकी तकबीर उला 5 नमाज की नहीं छूटी। 40 रोज तक वो जन्नत में जाएगा। करके देखो एक बार, जो ये करके देख लिया फिर उसके बाद वो नमाजी बन जाएगा। अल्लाह से कभी उम्मीद है कि वो नमाजी इंशाअल्लाह बन जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 दिन तक 5 नमाजें तकबीर उला के साथ बाजमात अदा की, उसके लिए 2 चीजें से आज़ादी लिख दी जाती है। उसके लिए 2 चीज से आज़ादी लिख दी जाती है, एक आग से, दूसरा निफाक से। आग से आज़ादी यानी जहन्नम से आज़ादी मिल गई उसको, और एक निफाक यानी आप मुनाफिक नहीं है। मैंने बताया था मुनाफिक की कितनी अलामतें हैं? 4 अलामतें हैं। क्या क्या है? सर वो बात पर झूठ बोलेगा, झूठ बोलता है, झगड़ा करेगा, झूठ बोलता, हाँ वो तो आखिरी में बात है। झूठ बोलेगा, अमानत में खयानत करेगा, वादा खिलाफी करेगा और झगड़ा करेगा, झगड़ा लोग होगा। तो निफाक से दूरी और आग से दूरी उसके लिए लिख दिया गया है। 2 चीजों से आजादी लिख दी जाती है, एक आग से और एक निफाक से। तिरमिज़ी की हसन रवायत है। 7 आदमी जन्नत में जाएंगे, 7 किस्म के लोग जन्नत में जाएंगे। कौन कौन लोग होंगे? आदिल हाकिम, जो हाकिम है और वो आदिल है, इंसाफ करने वाला है। नंबर 2, जवानी की उम्र में इबादत की रगबत रखने वाला, अल्लाह ने उसको जवानी दी है
और वो क्या करता है, अल्लाह ताला की इबादत की खूब चाहत रखता है कि वो अल्लाह ताला की खूब इबादत करे। नंबर 3, ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाला। ज्यादा वक्त मस्जिद में, यानी एक नमाज पढ़ा तो दूसरी नमाज की चाहत रखने वाला। नंबर 4, अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला। मैंने बताया था, इससे पहले बताया कि ये हमें दोस्ती करना चाहिए अल्लाह को राजी करने के लिए, है कि नहीं? अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला। हम आपसे दोस्ती किए हैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए, कि अगर हम आपको कोई गलत चीज देखेंगे तो हम टोकेंगे, और अगर हमारे अंदर कोई गलत चीज हो तो तुम मुझे टोकना, और उसमें वो मुकम्मल तौर पर क्या होगा, वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो दोस्ती होगा, ना कि ऐसी दोस्ती होगा सिर्फ खाने पीने वाली दोस्ती होगी। एक होता है ना जानी दोस्त होता है और एक नानी दोस्त होता है। जानी दोस्त जो अपने दोस्त की बहुत फिक्र करता है, और एक नानी दोस्त पैसा है, दोस्त बहुत अच्छे हो, चलो थोड़ा चाय पिला दो, पैसा नहीं है खत्म, भाग गया वो दोस्त। तो ऐसे दोस्त का कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो अल्लाह के लिए करते हैं, तो दोस्ती भी बनाते हैं। तन्हाई में अल्लाह के डर से रोने वाला। तन्हा है इंसान, रात में तन्हा है, जागा हुआ है, तन्हा है, रात है, काली रात है, सब लोग सोए हुए हैं, तन्हा बंदा खाली औकात में अल्लाह ताला के डर से रोता है, वो इंसान जन्नत में जाएगा। अल्लाह के डर से जो रोता है। यहाँ हम लोग दूसरे हर छोटी छोटी बात पे रोते हैं, क्या कभी अल्लाह के डर से हमने रोया है जी? कि अल्लाह के डर से हम रोने लगे? ये तन्हाई में, चलो रात की बात छोड़ो, तन्हाई में भी हो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की खौफ और डर से रोए हम। कुछ लोग रोए होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सब खराबी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत रोने वाले हैं। तो तन्हाई में अल्लाह के डर से रोने वाले हैं। नंबर 6, अल्लाह के डर से हसीन और जमील औरत ने गुनाह की दावत दी हो और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता, वो शख्स। और नंबर 7, अल्लाह की राह में खुफिया खर्च करने वाला, चुपके चुपके मालो दौलत क्या करता है, सदका करता है। उसके अगल बगल में किसी को खबर भी लग सकता कि ये इंसान इतना खर्च करने वाला होता है, तो ऐसा शख्स भी वो जन्नत में जाएगा। अब हदीस सुनो, सुनन तिर्मिज़ी की सही रवायत है, अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज कोई साया नहीं होगा, किस रोज कोई साया नहीं होगा जी? क़यामत के दिन मैदान महशर में कोई साया नहीं होगा। और मैंने बताया ना मैदान महशर में लोग कितने कितने दिनों तक रहेंगे। काफी लोग तो 50,000 साल के लिए वक्त होगा उनका। कुछ लोगों के लिए बहुत लंबी मुद्दत होगा, वो रहेंगे, वो इस दुनिया में जितना दिन रहेंगे उसके बहुत ज्यादा दिन गुजारेंगे। और जो नेक लोग होंगे वो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक रहेंगे। ये बात तो गुजर चुकी है, मैंने बता चुका हूं मैं कि जिस रोज कोई साया नहीं होगा उस रोज अल्लाह ताला 7 आदमियों को अपने अर्श के साए तले जगह देगा, यानी अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 1, आदिल हाकिम। नंबर 2, अल्लाह की इबादत में मशगूल नौजवान। नंबर 3, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से निकलने के बाद वापस आने तक मस्जिद में अटका रहे। नंबर 4, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, जिनका मिलना और अलग होना खालिस अल्लाह के लिए ही हो। नंबर 5, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नंबर 6, वो शख्स जिसे किसी ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी हो और उसने कहा हो कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरता हूँ। नंबर 7, वो शख्स जिसने इस तरह छुपाकर सदका किया कि बाएं हाथ तक को पता ना चले दाएं हाथ ने क्या सदका दिया है। बाएं हाथ को भी, अब ये नहीं कि सदका दो तो बाएं हाथ को पीछे कर लो और दाएं हाथ से दो। क्या मतलब है कि बाएं हाथ को पता ना चले, यानी तुम्हारे अगल बगल में किसी को पता ना चले। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि कभी कभी सदका व खैरात दिखा के भी देना चाहिए। सदका व खैरात
दिखा देख के देना चाहिए। क्यों? जब कुछ लोग कोई सदका नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग मांग रहे हैं, कोई सदका नहीं कर रहा है, उस वक्त तुम्हारी ये नियत होनी चाहिए कि हम अगर दे रहे हैं तो मुझको देख करके लोग क्या करेंगे? सदका करेंगे। तो वहां पर दिखा करके सदका देना चाहिए। और जिसने पहले दिया सदका, उसके बाद जितने सारे लोग देंगे, सारे का सवाब उस पहले वाले को जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ गए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जो सदका की बात कही है, खुल्लम खुल्ला भी देने की बात कही है और छुपा के भी देने की बात कही है। जहां बहुत सारे लोग सदका देते हैं, वहां पर छुपा के सदका देना सबसे अफजल है। जहां कोई सदका नहीं करता है, वहां पर इस नियत से सदका करना कि हमको लोग देख करके क्या करेंगे? सदका देंगे, ये सबसे अफजल है। जब कोई सदका ना करे, हाँ, लेकिन इस नियत से सदका करना कि मुझे लोग सखी कहें कि मैं बहुत सखी हूं, तो फिर तो ये तो वबाले जानूंगा। जो मैं बता चुका हूं कि जहन्नम में 3 लोगों को सबसे पहले अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, है ना जी? एक मालदार होगा जिसने खूब सदका व खैरात किया होगा, एक मुजाहिद होगा, जिहाद किया होगा, और एक जो मौलाना हो, जो आलिम होगा जिसने कुरान सीखा होगा, सिखाया होगा सिर्फ दिखाने के लिए। दूसरों को माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। दूसरों को यहां तो माफी नहीं कर रहे हैं, नहीं माफ करेंगे। अगर उसे वो माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर दो, ये सोच के माफ कर दो, आज हम इसको माफ कर रहे हैं, कल अगर हम कहीं क़यामत के दिन फंस गए तो अल्लाह ताला भी तो हमारे गुनाहों को माफ करेंगे? नहीं माफ करेगा? बिल्कुल माफ करेगा, ये सोच करके। इसीलिए कोई इंसान कितना भी अगर तुम्हारे साथ गलत काम किया, अगर वो आकर के तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता है तो उसको माफ कर दो। गर्चे तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, ये किया होगा, बहुत गाली गलौज किया होगा, तुम्हारी इज्जत से खेला होगा, अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जा रहा है और वो आ रहा है सामने में माफी मांगने के लिए, तो तुम उसको माफ कर दो। इसकी मिसाल मिलती है? मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया था? वो जो थी हबशी ने शहीद किया था ना? और हबशी ने शहीद किया था। और किसके कहने पर? हिंद रज़ी अल्लाहु अन्हा के कहने पर। और बस शहीद ही नहीं किया, नाक वगैरह कान सब काट लिया। इस पर भी बस नहीं किया, कलेजा निकाल के चबा गई। किसने? हिंद रज़ी अल्लाहु अन्हा ने। लेकिन जब इसने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने माफी मांगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? क्या कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, नहीं, माफ कर दिया। एक और वाकया मिलता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया था? कुएं में गिर गया था, मारा पीटा, कुएं में फेंक दिया। अगर हमारा भाई कोई इस तरह करे और मैं ताकत वाला हो जाऊं तो अपने भाई को छोड़ूंगा जी? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, तुम्हें एक जर्रा बराबर भी नहीं लगा कि तुमने मुझे कुएं में फेंक दिया, अंधेरे कुएं में फेंक दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अजीज़े मिस्र थे, खजाने के मालिक थे वो, जबकि उनके सामने भाई की हैसियत कुछ भी नहीं थी। चाहते तो कैद करवा देते, चाहते तो कत्ल करवा देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, सबको माफ कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, सारे भाइयों को माफ कर दिया। ये होना चाहिए दिल, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। कोई माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो दूसरों को माफ करने वाला भी जन्नत में जाएगा। मुस्नद अहमद की हसन रवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इंतकाम लेने पर पूरी तरह कादिर था, इंतकाम लेने पर पूरी तरह कादिर था, लेकिन इंतकाम ना लिया और गुस्सा पी गया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे सारे मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसे हूरे ईन मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा कि जिससे चाहे निकाह कर ले। जन्नत की जो हुरीन होगी उसको इख्तियार देगा कि जाओ जिससे चाहे वो निकाह कर ले, तो जन्नत में गया, जन्नत की गारंटी मिल गई उसको, जिसने इंतकाम लेने के बावजूद इंतकाम नहीं लिया।
जैसे मान लो हम बड़े हैं, ये छोटा है, इसने मुझे गाली दिया, चाहूं तो मैं 2-4 फाइट लगा सकता हूं, मैं उसको गाली दे सकता हूं, लेकिन मैंने इंतकाम नहीं लिया और उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। ये कहते हैं कि चलो दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, है ना, कि मैंने माफ कर दिया। इसी तरह के मिलते जुलते एक और वाकया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था कि ताइफ के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, पत्थरों से मारा, लहू लुहान किया, खून गिर करके जूते में जम गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी कहें, अगर वो कहें कि पीस दें दोनों बस्तियों तो पीस देना चाहिए। और फरिश्ते आके कहे भी कि अल्लाह के रसूल आपसे हुक्म दें इन 2 पहाड़ियों के बीच में जो बस्ती है इनको पीस के हम रख दें। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कितना आसानी से इंतकाम ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, आसानी के साथ इंतकाम ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। ये होना चाहिए हमारा कि हमें भी अपने सिद्ध दिल से माफ कर देना चाहिए, ये सोच करके अल्लाह ताला भी हमारे गुनाहों को माफ करेगा। तो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, खयानत, अमानत में खयानत करना, ये तो पता है ना जी, अमानत में खयानत करना कि मैंने तुम्हें कलम दिया रखने के लिए कि बाद में मुझे कल दे देना, तुमने कलम से लिखना उना सब शुरू कर दिया, मैंने दिया था सिर्फ रखने के लिए, तुमने लिखना उना सब शुरू किया, ये अमानत में क्या हो गया, खयानत हो गया। इसको लोग बहुत मामूली समझते हैं, बहुत, कोई सामान रखने के लिए दिया, सामान यूज करना शुरू कर दिया घर में, तो ये अमानत में क्या है, खयानत है। कर्ज से पाक शख्स जन्नत में जाएगा, यानी जिसके जब उसका इंतकाल हो रहा है उस पर कोई कर्ज नहीं है, किसी से कर्ज नहीं लिया है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक मरा वो जन्नत में दाखिल होगा। तिर्मिज़ी की सही रवायत है, जो शख्स तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक मरा वो जन्नत में दाखिल होगा। अजान का जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा, जो अजान का जवाब देते हैं वो जन्नत में दाखिल होगा। सुनन नसई की हसन रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अजान दी। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मुअज्जिन जैसे कलिमात यकीन के साथ दोहराए वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो तुमने भी कहा बैठ करके अल्लाहु अकबर। फिर मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर, तो तुम भी क्या कह रहे अल्लाहु अकबर। हाँ, सिर्फ एक जगह है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की जगह पे क्या कहना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो कहा है अभी हदीस आई ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा करो क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फइन्नहा कनज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह, कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की वजीफा किया करो क्योंकि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। उसी में कोई मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, तुम करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये जो कलिमात दोहराता है वो जन्नत में जाएगा, जो यकीन के साथ दोहराता है। और यहाँ अजान हो रही है, सोए हुए हैं, खराटे मार के सोए हुए हैं, या कुछ काम भी कर रहे हैं तो ध्यान अजान पे नहीं है हमारा। और ये भी ध्यान नहीं रहता है कि अल्लाह ताला बुला रहे हैं अपनी इबादत के लिए, दावत दे रहे हैं हमें कि आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए, आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए, आ जाओ कामयाबी के लिए। एक बार नहीं 4 बार बुलाते हैं अल्लाह ताला। और यहाँ हमें खाने में एक बार बुलाए तो दौड़े हुए चले जाएंगे फौरन। खाने के लिए अगर दावत मिले आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। तो ये तो हम हैं इंसान लालची, जहां खाने की चीज मिलेगा, दावत मिलेगी, ऐसे दौड़ लगाएंगे कि वो पहले ही आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे वो।
और अगर अल्लाह ताला बुलाता है दावत के लिए, क्योंकि जाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जन्नत की गारंटी दी अल्लाह ताला ने। जो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ेगा, या वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ती है घर में, अल्लाह ताला का बुलावा आ गया, चलो नमाज पढ़ने के लिए, मुसल्ला बिछाती है वो औरत, खड़े हो जाती है अल्लाह के सामने। वो भी अल्लाह का एक दरबार है, अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए, गोया के सामने, अल्लाह के सामने उसने क्या कर दिया, हाजिरी दे दिया कि आजान की आवाज आई और वो खड़े हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमाल कौन सा है, अय्युल अमाल अफजल या रसूलल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, जैसे ही वक्त हो गया नमाज अदा कर दे। तो कोई नमाज अदा करता है नहीं वक्त पर, एकदम टाइम के साथ, जैसे ही वक्त हुआ। मैंने एक औरत को देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मैंने एक औरत को देखा है, मैं उसके घर में पढ़ाने जाता था, मैं जैसी आजान होती थी सब खत्म, यहां तक लेक्चर भी खत्म, मेरा लेक्चर स्टॉप हो जाता था, सिर्फ मैं वहां लेक्चर देने के लिए जाता था, लेक्चर खत्म, सर रुक जाइए आजान हो रही है, ठीक है, सोचा का आजान हो जा रही है फिर शुरू करेंगे, आजान खत्म हुई, सर 10 मिनट का मौका दीजिए, 10 मिनट में हम आ रहे हैं, फर्ज नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद सुन्नत पढ़ें, नमाज पढ़ के फिर वो पढ़ें, और उसके सारे घर वाले, उसके बच्चे वगैरह सब गायब, मैं बैठा हूं, क्या बात है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसी वक्त हुआ फौरन वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए, और कुछ ऐसे बदनसीब इंसान होते हैं जो तो अल्लाह के सामने खड़ा हो भी नहीं हो सकते। कितने बदनसीब इंसान होंगे जिसको अल्लाह ताला ने बुलाया होगा और वो अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं दिया होगा। अब कितने बदनसीब मर्द होंगे जिसको अल्लाह ताला ने बुलाया होगा और वो मस्जिद में नहीं गए होंगे, वो बहुत बदनसीब इंसान होगा। चलो इसको यहीं तक रहने दो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।